And I think, the changes in India have helped as well. I mean, I know today a lot of countries are nervous about the US, okay? Let's be honest about it. We are not one of them. कल डॉक्टर जयशंकर ने एक तकरीब में खिताब करते हुए ये कहा कि जिस तरह बाकी वेस्टर्न दुनिया नर्वस है अबाउट ट्रंप, हम नहीं है। ट्रंप का पीस प्लान ये है कि भाई देखो सुनो, जितनी टेरिटरी पुतिन ने ले ली उसने ले ली, ठीक है, जितनी जमीन उसने घेर ली उसने घेर ली। अब जेलेंस्की बेटा तू चू चू नहीं करेगा, उसने ले ली वो मैक्सिमम, वैसे ही मेजॉरिटी रशियन स्पीकिंग एरियाज उसने ले लिया। तो टेरिटरी को अगर छोड़ देते हैं तो वो तो बहुत आगे तक जाके फिर तो पूरा का पूरा जो है वो क्रीमिया का भी इलाका और बाकी जो दम्बास जो नीचे बहुत बड़ा इलाका तो रशिया के पास जा चुका है ऑलरेडी। पुतिन से उनकी बात हुई और वो कह रहे हैं उनको जंग को आगे ना बढ़ाने के लिए। आप इससे एग्री करते हैं कि ऐसा हो पाएगा? डॉक्टर जयशंकर और भारत तो नर्वस नहीं है, लेकिन सारी की सारी यूरोपियन यूनियन, सारे का सारा जो वेस्ट है वो घबराया हुआ है। कहीं ना कहीं ट्रंप की प्राइम मिनिस्टर मोदी से इस समय बातचीत चल रही है, लिखवा के रख लीजिए, बातचीत चल रही है। अब ये इसने क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं, आज बता रहा हूं। ट्रंप एक ऑर्डर साइन करेगा और बोलेगा कि वी विल स्टॉप सप्लाइंग वेपन्स टू यूक्रेन। कुछ कमिटमेंट्स पहले जा चुकी हैं यूक्रेन को, उसको भी ये डाइल्यूट कर देगा एज मच एज पॉसिबल। जयशंकर is one of the seasoned, articulated, a strong advocate of India, a much respected abroad among friends and foes, ठीक है, because of his उसकी जो अक्ल है। कल डॉक्टर जयशंकर ने एक तकरीब में खिताब करते हुए ये कहा कि जिस तरह बाकी वेस्टर्न दुनिया नर्वस है अबाउट ट्रंप, हम नहीं है, हम उन मुल्कों में नहीं है जो नर्वस हों। इसकी क्या वजह है और इंडिया और अमेरिका के क्या ताल्लुकात हैं जिसकी वजह से डॉक्टर जयशंकर तो कंफ्यूज नहीं है, डॉक्टर जयशंकर और भारत तो नर्वस नहीं है, लेकिन सारी की सारी यूरोपियन यूनियन, सारे का सारा जो वेस्ट है वो घबराया हुआ है। दैट इज अ क्वेश्चन। देखें, जिस चीज पे द वन थिंग for which India is criticized in the West, that is the one thing that gives India confidence, and that is strategic autonomy. जिस चीज के ऊपर सारी की सारी दुनिया ये कहती है ना कि भाई साहब आप जो है ये जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हो ये हमारी समझ में नहीं आ रही। आप रशिया से भी ताल्लुकात रखते हो, अब तो वेस्टर्न्स ने ये बात खुला शुरू कर दी ना कि आप रशिया से भी ताल्लुकात रखते हो, आप चीन से भी $125 अरब की ट्रेड करते हो, आप अमेरिका से भी $200 अरब की ट्रेड करते हो। ज्यादा से ज्यादा ये डोनाल्ड ट्रंप क्या कर सकते हैं? तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन है फॉरेन पॉलिसी के अंदर, ये जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, इट इज नॉट जस्ट जैसे हमारे यहाँ है ना, ट्रंप आ गया इमरान खान को चढ़ा देंगे। अच्छा, मजे की बात है बांग्लादेश में भी ये चल रहा है, ट्रंप आ गया हसीना वाजिद की रिहाई हो जाएगी क्योंकि उसने इलेक्शन से पहले एक स्टेटमेंट दे दी थी। मैंने ये बोला था कि यूक्रेन का इस पूरी जंग का निपटारा तभी होगा, मोदी जी का एक पीस प्लान चला गया है और डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बनेगा 2025 में लड़ाई रुकेगी, ऐसा मैंने बोला था। क्योंकि मुझे भी लग रहा था, मैं भी बात करता हूं ना लोगों से, मैं बात करता हूं लोगों से, मुझे एक सेंसिंग मिल जाती है कि लोग यार क्या सोच रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। आपको पता है पीस प्लान क्या कहता है? ट्रंप का पीस प्लान, व्हाट इज ट्रंप्स पीस प्लान? ट्रंप का पीस प्लान ये है कि भाई देखो सुनो, जितनी टेरिटरी पुतिन ने ले ली उसने ले ली, ठीक है, जितनी जमीन उसने घेर ली उसने घेर ली। अब जेलेंस्की बेटा तू चू चू नहीं करेगा, उसने ले ली वो मैक्सिमम, वैसे ही मेजॉरिटी रशियन स्पीकिंग एरियाज उसने ले लिया। दूसरी चीज उसने बोला है कि तू नेटो ज्वाइन नहीं करेगा, तू नेटो ज्वाइन नहीं करेगा, यूक्रेन विल नॉट ज्वाइन नेटो, और 4-5 और अपनी शर्तें डाल दी। यानी कि इस सूरत में अब ये इसने क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं, आज बता रहा हूं। ट्रंप एक ऑर्डर साइन करेगा और बोलेगा कि वी विल स्टॉप सप्लाइंग वेपन्स टू यूक्रेन। कुछ कमिटमेंट्स पहले जा चुकी हैं यूक्रेन को, उसको भी ये डाइल्यूट कर देगा एज मच एज पॉसिबल, राइट। देखिए मैं आपको फिर बोल रहा हूं, जो 24 फरवरी 2022 को हुआ जब पुतिन घुस गया वहां पे, तो वो एक गलत एक एक्ट था। ही शुड नॉट हैव इन्वेडेड यूक्रेन, लेकिन यूक्रेन गेव हिम इनफ एंड मोर रीजंस टू अटैक। जेलेंस्की बहुत बदमाश आदमी है, इसने भी उसको इतना पुश करा कि देन ही अटैक्ड, राइट। हम नेटो ज्वाइन करेंगे, क्यों? जब सोवियत रूस टूट गया था तब एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी वेस्ट और सोवियत रूस के बीच में कि ठीक है भाई, इसके आगे हम नहीं एक्सपैंड करेंगे नेटो, क्योंकि यूएसएसआर का खतरा खत्म हो गया, यूएसएसआर ही खत्म हो गया,
इन लोगों ने बोला नहीं पूरे रशिया को ही निपटा देते हैं, उसने बोला आ जाओ। इसकी बहुत पुरानी, द हिस्ट्री डज नॉट स्टार्ट ऑन 24 फरवरी 2022, इट स्टार्ट्स मच बिफोर दैट। और अगर आप पूरा इतिहास देखें, आप देखें कि पुतिन जो है, ठीक है उसका एक्शन मैं फिर कहता हूं ठीक नहीं था, लेकिन पुतिन को आपने इतना मजबूर करा कि उसने हाथ उठाया, राइट। अब ये कह रहा है कि जो पुतिन ने ले लिया वो पुतिन का है, और जो इनके पास है वो इनके पास है, इनके रहने दो, और तुम नेटो ज्वाइन नहीं करोगे। दोस्तों कई और चीजें हैं, मैं लाता रहूंगा, जैसे जैसे ट्रंप जो कर रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग 2-3 चीजें ट्रंप ने करी हैं। अभी तक वो प्रेसिडेंट की शपथ उसने नहीं ली है, लेकिन यहां पे पूरी दुनिया में ऐसी हलचल मच गई है। स्टीव मैडन एक बहुत बड़ा ग्रुप है, $3 अरब से ज्यादा का फैशन ब्रांड है स्टीव मैडन ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि हम चाइना से अपनी मैन्युफैक्चरिंग पुल बैक कर रहे हैं। वी आर पुलिंग बैक मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम चाइना। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने बोला है कि चीन को अगर लात मारनी है तो चीन के पेट पे लात मारो। चीन का जो कमाने का स्रोत है, कमाने का स्रोत बंद कर दो, ये अपने घुटने पे आ जाएंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, शपथ नहीं ली स्टीव मैडन, छोटा मोटा ग्रुप नहीं, इट्स अ बिग ब्रांड, $3 बिलियन का, और चाइना में उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है स्टीव मैडन। अब आप देखना और बड़े बड़े फैशन ब्रांड्स होंगे। मैं तो कई बार पहले बोल चुका हूं, जर्मनी शुड डू दिस, जर्मनी को ये करना चाहिए। तुम्हारी क्यों मर्सिडीज बेंज बन रही हैं, तुम्हारी क्यों ऑडीज बन रही हैं, तुम्हारी क्यों बीएमडब्ल्यूज बन रही हैं चाइना के अंदर, तुम्हारे एडिडास है, तुम्हारा ह्यूगो बॉस है, ये सारे के सारे जो ब्रांड्स हैं, दीज आर जर्मन ब्रांड्स। वाई? तुम्हारा नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन कहता है जर्मनी का कि द बिगेस्ट नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट टू जर्मनी इज चाइना, एंड येट यू आर गिविंग द चाइनीज मनी। वो तो ठोकेगा ही तुम्हें यार, तुमने भस्मासुर पैदा कर लिया है। अब इस भस्मासुर का जो बाप आया है ना, वो बाप आया है ट्रंप। ट्रंप कहता है मैं तुझसे बड़ा भस्मासुर हूं भाई, तू चिंता मत कर, मैं सबको राख कर दूंगा। तो ट्रंप ने कदम उठाना शुरू करा है, अभी प्रेसिडेंट नहीं बना, कदम उठाना शुरू करा है ट्रंप ने। और यहां पे स्टीव मैडन ने बोल दिया पीछे हटो, हम पीछे हटा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है टैरिफ्स लगने वाले हैं, यानी कि आपका माल इतना महंगा हो जाएगा कि आपका माल कोई खरीदना ही नहीं चाहेगा। जो स्टीव मैडन के जूते उदाहरण के लिए 8, 10, 15 हजार में बिक रहे हैं, वही जूते जब 50,000 रुपए के बिकेंगे, कौन पागल खरीदेगा उनको। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है डॉक्टर एस जयशंकर के एक बयान पर, जिन्होंने कहा कि बाकी कंट्री कुछ अपसेट हैं डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद, लेकिन भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब स्वाभाविक सी बात है, पाकिस्तानी मीडिया का इस पर चर्चा करना बनता भी है, क्योंकि अच्छी कंट्रियाँ, चीन हो गया, वेस्टर्न कंट्रियाँ भी काफ़ी वो बहुत अपसेट हैं। क्योंकि अब जैसे कनाडा को देख लीजिए, आ गया लाइन पर, उसे समझ आ गया कि अब जो लोग हमें पीछे से बैकडोर से समर्थन दे रहे थे, जो डीप स्टेट हमारे साथ खड़ा था, वो उससे तो पूरा पल्ला छूट जाएगा, यहाँ तो मेरी बैंड बज जाएगी। अब तो भारत के खिलाफ कुछ करता हूँ तो भारत तो मेरी बैंड बजा देगा, क्योंकि अब तो कोई डीप स्टेट भी नहीं बचेगा। स्वाभाविक सी बात है, ये बड़ी चुनौती है डीप स्टेट डोनाल्ड ट्रंप के सामने, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के पास पावर इस समय बहुत आ गई है। तो भाई जब पावर होती है तो आप कुछ भी कर सकते हो, बंदा केवल करने वाला होना चाहिए। अब जैसे कि जो बाइडन थे, तो जो बाइडन, उनके हाथ में कोई कंट्रोल ही नहीं था, वो तो स्क्रिप्ट लिख दी, जाके पढ़ दीजिए। जैसे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह थे हमारे यहाँ पर, हमारे देश में प्रधानमंत्री थे ना, सोनिया गांधी उन्हें बैकडोर से चला रही थी, सोनिया गांधी को विदेशी ताकतें चला रही होंगी, क्योंकि फैसले कुछ ऐसे ही लिए जा रहे थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनको फ़ायदा पहुँचाना हो और अदर काम करने के, ये जो देख सकते हैं आप दुनिया में, दोस्तों से दुश्मनी कर लेना, दुश्मनों के करीब जाना, कुछ नीतियाँ ऐसी बनाना जिससे आपके दुश्मनों को काफ़ी लाभ हो रहा है, वो आपको भविष्य में काफ़ी खतरा पैदा करेंगे। ये कर रहा, ये जो बाइडन इस तरह की नीतियाँ बना रहे थे, तो ये नीतियाँ का क्या मतलब है। आप देखिए सऊदी अरब, यूएई जैसे देश से दूरी आ गई थी, जबकि वो देश तो इनकी सुरक्षा पर तक डिपेंड है, लेकिन उनमें तक दूरियां आ गई थी। भारत से तो बिल्कुल दूरी हो ही गई थी, क्योंकि बांग्लादेश में जो इन्होंने किया था, उसके बाद तो स्वाभाविक सी बात है, भारत फिर ऐसे देश से दोस्ती रख ही नहीं सकता जो बैकडोर से छुरा घूप रहा हो। तो भारत में कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं पड़ा है, क्योंकि अगर भारत में जो बाइडन की सरकार, जैसे कि कमला हैरिस फिर से जीत जाती, ओबामा की सरकार फिर से बन जाती, बैकडोर से तो ओबामा ही चला रहा है, तो बैकडोर से ओबामा अगर कंट्रोल ले भी लेता तो भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए चुनौतियां तो आएंगी ही आएंगी। अब ये लोग क्या कर सकते हैं, फंडिंग कर सकते हैं, अब उस पर एक्शन लेना आपकी जिम्मेदारी है। अभी देखिए ना, मणिपुर में पेल दिए ना, क्योंकि पहले देखिए समझाया गया भाई कि मान जाओ, लेकिन जब नहीं मान रहा है तो देश के मुद्दे पर जब बात आती है तो पेल देते हैं। मणिपुर में उग्रवादियों को 11 को हमारी आर्मी ने ठोक दिया, और ये मैसेज चला गया पूरे एरिया में। जो अमेरिका में जाकर एक मुख्यमंत्री हमारा गद्दार
जो वहाँ के कह रहा था कि हमें अलग मांग करनी चाहिए, मतलब देश को तोड़ने की बात अमेरिका में बैठ के कर रहा था डीप स्टेट के इशारे पर। वो भी समझ गया कि 11 पेल दिए गए, हम भी पेल दिए जाएंगे। तो ये देखिए मैसेज देना ज़रूरी होता है। हम इस तरह से टैकल करना जानते हैं। कश्मीर को टैकल किया है हमने। कश्मीर को टैकल करना पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका जैसी ताकतें उसे अस्थिर करने में लगी थी, लेकिन टैकल किया कि नहीं किया। तो भारत के पास सब समाधान है। देखिए बातचीत से जो मसला सुलझ जाए वो बहुत बढ़िया है, नहीं सुलझता तो फिर बुलेट का तो दूसरा विकल्प है ही, वो अंतिम विकल्प है। भारत सरकार यही सोच के चलती है कि ये अंतिम विकल्प है। भारत में बैठे गद्दारों को अब शायद सिग्नल मिल गया होगा कि अब विदेशों से पैसा लिया जा सकता है लेकिन सुरक्षा नहीं दे पाएंगे विदेश। अब पाकिस्तान का, चाइना का और कई कंट्री का जो जहाँ पर कह सकते हैं रेडिकल आतंकवादियों का कंट्रोल था, क्योंकि कनाडा जिस तरह के फैसले ले रहा है इसका क्या मतलब है, वहाँ पर आतंक का गढ़ बन रहा है। अब जो देश आतंक का गढ़ बन रहा है उन्हें ऐसा ही नहीं बन सकता। स्वाभाविक सी बात है, छोटा सा देश बिना किसी और के समर्थन के, बड़ी महाशक्ति के समर्थन के ऐसे कांड नहीं कर सकता। पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवाद फैलाता था, कैसे फैलाता था, अमेरिका का उसको साथ मिला हुआ था, चीन को उसका साथ मिला हुआ था, लेकिन जैसे ही इन दोनों का कनेक्शन भारत के आने से टूटा, भारत मजबूत हुआ तो कनेक्शन मजबूरी में तोड़ने पड़े। अब जैसे ही इनका कनेक्शन टूटा, स्वाभाविक सी बात है पाकिस्तान कुछ मतलब ऐसा हो गया जैसे कोई विकलांग व्यक्ति कुछ कर ही नहीं सकता, असहाय हो गए। अब उल्टा इन्हीं के घरों में वो आतंकवादी जिन्होंने इन्हें पाले थे अब वो इन पर ही कब्जा करने के लिए तैयार हैं कि भाई हम ही कंट्रोल करेंगे अब पाकिस्तान को। तो भाई पाकिस्तानियों को डॉक्टर एस जयशंकर की बात शायद समझ ना आए, लेकिन उनका सीधा सीधा मतलब यही है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप नहीं भी आते तब भी हम टैकल कर लेते, क्योंकि जो डीप स्टेट सोच रहा था कि भारत को हम इस तरह से कमज़ोर कर देंगे, तो भाई हमारे पास भी वही तरीके हैं, ठीक है ना। हमने ब्रिक्स को खड़ा करने में संकेत दे दिया था कि हम क्या क्या कर सकते हैं। भारत से उलझना इस समय अमेरिका के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि 3 महाशक्तियां जैसे कि रूस, चाइना और भारत एक साथ आ गए तो ये अमेरिका के अस्तित्व के लिए खतरे की घंटी बज जाएगी। और ये डीप स्टेट काफ़ी हद तक समझ गया था। और हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ये बात जानते हैं कि अगर आपको भारत का साथ नहीं मिला तो चाइना, रूस, कई कंट्रियां जो आपके विरोध में हैं उन्हें टैकल करना आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भारत का साथ अगर, हाँ ठीक है, भारत का साथ ना भी लो तो भारत से विरोध जरूर नहीं करना, क्योंकि भारत से विरोध करोगे तो जो उभरती हुई महाशक्ति है वो आपके दुश्मन गुटों में शामिल हो जाएगी, फिर आपके लिए ज़्यादा खतरा है। तो ट्रंप हालांकि देखिए वो देश के लिए काम करेगा, ट्रंप अमेरिका के लिए काम करेगा, वो भी नरेंद्र मोदी की तरह ही देशभक्त है, तो अमेरिका के लिए काम होने वाला है, ये बात तो तय है। लेकिन कुछ बुरी ताकतें अमेरिका में बैठी हुई हैं जो नहीं चाहती कि ट्रंप कुछ देश के लिए बेहतर करे, क्योंकि ट्रंप को डिलीट करने के कई प्रयास हुए हैं, वो तो भगवान ने उसे बचा लिया, वो पता नहीं क्यों बच गया। शायद अमेरिका का सौभाग्य होगा कि वो बच गया, और शायद अमेरिका भविष्य में कुछ बेहतर कर पाए। जो साख खत्म हुई थी अमेरिका की वो ट्रंप वापस ला पाए, और जो हरकतें अमेरिका इस समय कर रहा था दुनिया में इस्लामिस्ट आतंकवादियों को जिस तरह से उभार रहा था, उस पर शायद थोड़ी नकेल कसी होगी।